Okay, good evening. This is the question based on the LCM and HCF, and question is very easy, but you need to know concept of LCM and HCF. Okay. A and B are the factor of L. A और B जो है L का फैक्टर है. ओके, इसका मतलब ये हो गया, when you start counting of A, L be the multiple of A. जैसे 3 का पहाड़ा यदि हम लोग 3 का यदि टेबल पढ़ते हैं तो 3, 6, 9 आता है ना. तो उसी तरह L जो है A का फैक्टर है और L जो है B का भी फैक्टर है. ठीक है ना. और L जो है लिस्ट नंबर है. L जो है लिस्ट नंबर है, which are the factor of A and B, है ना. And H be the HCF of A and B. A और B का जो HCF है ना वो H है. ठीक है ना. तो find the HCF of sum of A and B and L. मतलब बोल रहा है HCF आपको निकालना है, उस नंबर का निकालना है जब A and B को यदि ऐड कर दें और ये जो L है उसका HCF निकालना है और दिया हुआ है A is not equal to B. A B के बराबर भी हो सकता है ना. लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A जो है B के इक्वल नहीं है. इट मींस A ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है. ठीक है ना. और A B के बराबर भी हो सकता है. ठीक है ना. लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है कि A जो है B के इक्वल नहीं है. चलिए पैरेलल क्वेश्चन सोचते हैं. ठीक है ना. ऐसे तो क्वेश्चन लगेगा कि बहुत टफ है ना. पैरेलल क्वेश्चन सोचते हैं. ठीक है ना. जैसे A इक्वल टू हम सोच लिए 12 और B इक्वल टू सोच लिए 15. L जो है लिस्ट नंबर है, मतलब कौन सा ऐसा लिस्ट नंबर होगा जो A का भी मल्टीपल होगा और B का भी फैक्टर होगा, है ना. A जो है इसका फैक्टर है, A जो है L का फैक्टर है और B जो है इसका फैक्टर है. तो इसका एलसीएम नहीं है. A और B का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा. मतलब 12 जो है 60 का भी फैक्टर है और 15 का भी फैक्टर है. ठीक है ना. ठीक है. और ये बोल रहा है कि H be the HCF of AB, है ना. तो इसका HCF कितना होगा? कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा? 3. ठीक है, 3. ठीक है. अब बोल रहा है कि फाइंड द HCF of A and B, मतलब A और B को जोड़ना है. तो A और B को जोड़िएगा. यदि A और B को यदि ऐड कीजिएगा, A प्लस B कीजिएगा तो 27 आएगा. 27 आएगा. तो ये बताइए यहाँ पर कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है. A और B का जो HCF होगा ना, वही HCF जो है दोनों नंबर का सम और उसका एलसीएम का भी यही होगा, सेम होगा. चाहे नंबर कुछ भी रख लीजिए आप. If you put any number in place of A and B, and if you find the HCF of A and B is equal to H, the same H be the number of 60 and 27. मतलब A और B के स्थान पर कोई भी नंबर रख लीजिए तो जो A और B का जो HCF होगा वही HCF होगा आपका एलसीएम का. मतलब A और B का एलसीएम का भी होगा और A और B का सम का भी होगा. चलिए दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं. मान लीजिए ले लिए 12 ले लिए और 20 ले लिए. तो ये बताइए 12 और 20 का जो है ये एलसीएम है, ये कितना होगा बताइए तो जरा. इसका भी तो क्या होगा? 60 होगा ना. ये 60 जो है 12 का भी, ये जो 12 है इसका फैक्टर है और 20 जो है इसका फैक्टर है. ठीक है ना. ठीक है. अब इसका एचसीएफ बताइए तो क्या होगा? एचसीएफ कितना होगा? 4 होगा. और ये दोनों को जोड़ देते हैं 32 हो गया ना. क्वेश्चन में ही बोल रहा है ना कि आपको निकालना है एचसीएफ A प्लस B और L का निकालना है, मतलब एलसीएम का निकालना है. ठीक है ना. अब ये बताइए यहाँ पर 8 ढूंढ के बनाइए. यदि ये दोनों नंबर का एचसीएफ यदि 4 है तो इस नंबर का भी एचसीएफ कितना होगा? 4 ही होगा. ठीक है. ओके, थैंक यू.